हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSSC। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट लोन है, यानी कि आपके एजुकेशन के लिए एक प्रकार का लोन दिया जाता है। ये लोन बिहार गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट के लिए ही, यानी कि किसी और स्टेट के स्टूडेंट इस लोन को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही ले सकते हैं। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, क्या ये एक स्कॉलरशिप है? तो मैं बता दूं कि ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि लोन है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा 4 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी कि लड़की हो या फिर लड़के, सबके लिए यहाँ पे लोन मिलेगा। उसके अलावा कास्ट का कोई लोचा नहीं है कि अगर आप अपर कास्ट के हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबको 4 लाख रुपए मिलेगा। अगर इस 4 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो मेल के लिए 4% का इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर 5 ईयर, यानी कि अगले 5 सालों के बाद जब आप लोन ले रहे हो, उसके 5 सालों के बाद आपको सिर्फ इस पर 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो यानी कि फीमेल हो तो आपको केवल 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए का लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस लोन को प्रोवाइड करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस बनाया हुआ है, जिसका नाम है DRCC ऑफिस। DRCC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए। अगर आप एक बिहार के स्टूडेंट हो, आपने 12th अपना कंप्लीट कर लिया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, तो आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर कोर्स की बात करी जाए, यानी कि किस किस कोर्स के लिए आपको लोन मिलेगा, तो अगर आप 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हो, चाहे आप BBA करो, BCom करो, BTech करो, BA करो, BSc नर्सिंग करो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको ये लोन मिल जाएगा। उसके बाद बात करी जाए पोस्ट ग्रेजुएट की, यानी मास्टर डिग्री की, तो उसमें आप कोई भी कोर्स लेते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, MCA, MBA, MTech हो गया, तो आपको इस सिंपल तरीके से लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे आप इस स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। उस कॉलेज को आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एलिजिबल हो, यानी कि वो कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेता हो। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेता है और कौन सा कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लेता है? इसके लिए हमारी बिहार गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया हुआ है जिसका नाम है MNSSBY। इस वेबसाइट पर जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट कॉलेज मास्टर का। वहाँ पे जाओगे तो आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, फिर आपको कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। वही कॉलेज का लिस्ट आएगा जिसमें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई होता है। वहाँ से पता कर सकते हो कि क्या इस कॉलेज में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई होता है, और होता भी है तो कितने सालों के लिए इसमें वैलिड है। जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि इस कॉलेज में अप्लाई होता है, उसके बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ से आपको एक बोनाफाइड मिलेगा। उस बोनाफाइड और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आपको DRCC ऑफिस में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट में जैसे हो गया आधार कार्ड हो गया, निवास हो गया, जाति हो गया, बैंक अकाउंट पासबुक हो गया, 6 फ़ोटो आपको लेना पड़ेगा, 10-12 का मार्कशीट हो गया। उसके अलावा आपको 12th का प्रोविज़नल एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपको एक को-अप्लीकेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने मदर को बना सकते हैं या फिर अपने फादर को बना सकते हैं। अगर आप अपने फादर को बना रहे हो तो आपको उनका एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा DRCC ऑफिस में। उस ऑफिस में जाके आप सिंपली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब ये दोस्तों 4 लाख रुपये डायरेक्ट एक बार में नहीं जाता है, बल्कि एक एक साल आपकी जो फ़ी होती है, जो बोनाफाइड पे लिखा होता है, तो 1 ईयर की फ़ी जाती है। अगले कि अगर आपका कोर्स 3 सालों का है तो ये 4 लाख रुपए 3 भागों में डिवाइड होगा और एक एक साल पे एक एक बार जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि कैसे आपको ये लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप इस लोन का रिपेमेंट कैसे करोगे।
जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इस पे अगर आप एक मेल हो तो 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप फीमेल हो तो आपको 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है उस दिन से स्टार्ट नहीं होता जिस दिन से आपने अप्लाई किया, बल्कि आफ्टर 5 सालों के बाद ये इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा फिर आपकी जॉब लगेगी, तो मान लेते हैं कि आपकी जॉब अगर 30-35 हज़ार रुपये की लगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हो इसको, और महीने के आपके 5 से 7 हज़ार रुपये यहाँ से कट के ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से रीपेमेंट होता चला जाएगा। रीपेमेंट आपको जॉब लगने के बाद ही ये करना है। कई पेरेंट्स को टेंशन होता है कि अगर हमारे बच्चे की जॉब नहीं लगी तो कैसे लोन भरेगा, क्या हमको भरना पड़ेगा? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का योजना ऐसा है कि फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि घर वालों को इसमें पैसा नहीं देना है, उस स्टूडेंट को ही देना है, और वो भी उसके जॉब के थ्रू ही देना है। तो इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप दोस्तों कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और आपको रिप्लाई भी देंगे। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।